हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निशान चौधरी। मैं आप सभी का अपने चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं सेमीकंडक्टर की सीरीज लाया हूं आपके लिए, और आज सेमीकंडक्टर की सीरीज में मैं बात करूंगा लॉजिक गेट्स की। तो लॉजिक गेट क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको कुछ मिनट्स में फील देता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ देर फील देता हूं, और उस फील देने के बाद थ्योरेटिकली चलते हैं, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी आती है। तो सबसे पहले मैं लॉजिक गेट्स के बारे में बात करूंगा। तो लॉजिक गेट्स जो फिजिक्स की वह है, तो यहाँ पर अगर जो फिजिक्स में जो लॉजिक गेट्स पढ़ते हैं, आपको पता है कि ये जो सेमीकंडक्टर चैप्टर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का बेसिक्स है। तो जो लॉजिक गेट है वो एक तरीके से क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की एक लैंग्वेज की तरह रोल प्ले करता है। सबसे पहले मैं आपको कुछ शब्दों से रूबरू कराऊंगा जो आपके नेचुरल लाइफ में भी आपको कहीं ना कहीं सुनने में मिलते हैं। जैसे मैं सबसे पहले बोल दूं सिग्नल, जैसे सिग्नल। अब सिग्नल शब्द हर एक कोई जो भी भैया इस वीडियो या लेक्चर को देख रहे हैं, उन सभी ने सिग्नल शब्द के बारे में सुना होगा। तो सिग्नल शब्द से आपका मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से रिलेटेड होगा। सपोज करो मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आपको सिग्नल शब्द को बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिग्नल होता क्या है। सपोज करो जैसे सभी भैया टीवी देखते हैं, तो आजकल एक एड जियो पोस्टपेड धमाधम, पता नहीं धमाधम ऐसे करके ऑफर आ रहा है। तो उसमें रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का एड है। तो उसमें क्या होता है, वो अपने बाथरूम में चले जाते हैं सिग्नल ढूंढने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहा होता, और अगर सिग्नल नहीं आएगा तो वो बात नहीं कर पाएंगे। तो यहां से आपको फील आ रहा होगा कि मैं सिग्नल कहां से बात करना चाह रहा हूं। तो कहीं ना कहीं सिग्नल को मैं किस चीज से कनेक्ट कर दूं, तो सिग्नल को कहीं ना कहीं मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट कर दूं। सिग्नल को मैं कहीं ना कहीं किससे कनेक्ट कर दूं, इलेक्ट्रॉनिक चीज से कनेक्ट कर दूं। अगर मोबाइल में सिग्नल नहीं है तो हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मोबाइल फोन से बात नहीं कर सकते। अब अगर मैं बात करूं आपको, तो सिग्नल दो टाइप का होता है। पहले नंबर पर अगर सिग्नल की बात करूं तो एक सिग्नल एनालॉग टाइप का होता है, दूसरे नंबर पर दूसरा सिग्नल डिजिटल सिग्नल होता है। अब एनालॉग सिग्नल की मैं सबसे पहले आपको बात करता हूं। तो एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल होता है जो क्या करता है, टाइम के साथ वेरी करता है। जैसे आप सभी को पता है, मैंने अपने लेक्चर रेक्टिफायर में आपको बताया था। मैंने रेक्टिफायर में आपको क्या बताया था, आपको पता है मैंने एक भैया का एग्जांपल लिया था, उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था। तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद उनके बड़े भाई या पापा ने जो भी उन्हें आए थे, तो उन्होंने एक शब्द बोला था। क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि अच्छा हुआ एसी करंट था, डीसी होता मतलब इन्वर्टर का करंट होता तो जान भी जा सकती थी। तो उन्होंने एसी करंट को इतना हल्के में क्यों लिया? लगने के बाद भी उन्होंने ज्यादा अपना जो भी आकर्षण, जो भी नजरिया था, वो थोड़ा सा डीसी की तरफ हार्मफुल क्यों दिखाया? तो आपको मैंने रेक्टिफायर में बताया था एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है। एसी वो होता है जो क्या करे, टाइम के साथ वेरी करे, साइनोसोडियल नाम का भी यूज किया था। डीसी क्या बताया था, कांस्टेंट रहे। तो उसी प्रकार अगर मैं आ जाता हूं तो एनालॉग की बात करूंगा, तो एनालॉग सिग्नल कैसे सिग्नल होते हैं, जो टाइम के साथ वेरी करें। तो आपको पता है ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, हर एक पॉइंट को मैं देख रहा हूं यहां से, हर एक पॉइंट हर एक सेकंड पर क्या हो रहा है, चेंज। तो ये कैसे सिग्नल है, ये एनालॉग सिग्नल जो क्या है, हर सेकंड पर चेंज हो रहे हैं। दूसरे सिग्नल की बात करूं, डिजिटल सिग्नल। अब डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, डिजिटल सिग्नल में मैं एक चीज बात कर दूं, जैसे मैंने एनालॉग सिग्नल को आपको किससे जोड़ा है, एनालॉग सिग्नल को मैंने आपका एसी करंट से जोड़ा है। ऐसे ही मैं क्या करूं, डिजिटल सिग्नल को किससे जोड़ दूं, डिजिटल सिग्नल को मैं डीसी करंट से शो कर दूं। मतलब बोल दूं ये डिस्क्रीट फॉर्म में मिलता है। जैसे आपको पता है एसी करंट डीसी करंट ये मिलता था, कांस्टेंट फ्लो होता था टाइम के साथ साथ। अब यहां पर मैं बात करूंगा डिस्क्रीट फॉर्म, अगर ऊपर है तो डिस्क्रीट फॉर्म, ये कंडीशन क्लियर। अब डिजिटल सिग्नल में भी हम पढ़ते हैं बाइनरी के बारे में।
बाइनरी सिग्नल। अब बाइनरी सिग्नल की बात करूं, जैसा कि शब्द में ही आ रहा है, आप सबने केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रखा होगा, चैप्टर 2 है, मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगा डिटेल में। अभी पहले फिजिक्स का ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बेसिक्स ले लूंगा 11th की, फिर 12th की। मैं आपको पूरा सिलेबस एकदम बेसिक से लेके एंड तक पूरा 11th 12th एंड IIT नीट का पूरा यूट्यूब पर डाल दूंगा एकदम फ्री में। क्लियर। अब सबसे पहले बाइनरी सिग्नल की बात कर दूं तो बाइनरी सिग्नल शब्द में क्या है, आपने क्या है कभी भी सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था तो दो चीज पढ़ी थी, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। अगर मैं एक सॉल्यूट डालता हूं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट डालता हूं तो कितने सॉल्यूशन हो गए, मतलब कितने कंपोनेंट्स हो गए, दो। तो दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन को क्या कहता हूं, बाइनरी। तीन वाले को टर्सरी, चार वाले को क्वाड्रेटरी, पांच वाले को चार या चार से ज्यादा वाले को पॉलिनरी। क्लियर। तो यहां से आपको क्लियरली फील हो रहा होगा, मतलब ऐसे डिजिटल सिग्नल जो डिस्क्रीट हो जाए 2 यूनिट में। 2 यूनिट से मतलब है, एक सपोज करो मैं क्या करूं यहां पर, इसका थोड़ा बेसिक तैयार करता हूं आपसे कि बाइनरी सिग्नल क्या होते हैं। बाइनरी शब्द का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। बाइनरी शब्द से मैं किससे इंडिकेशन कर रहा हूं, बाइनरी शब्द का मैं इंडिकेशन कर रहा हूं दो सॉल्यूशन से, मतलब किसी भी दो तो यहां पर अगर सिग्नल की बात करूं तो मैं बोल दूंगा कि दो डिस्क्रीट यूनिट्स में सिग्नल मिलना। तो अगर मैं इसे ट्रू बोलूंगा तो इसे फॉल्स, इसे ऑन बोलूंगा तो इसे ऑफ, इसे ट्रू बोलूंगा इसे फॉल्स, इसे टॉप बोलूंगा इसे बॉटम। तो जैसे मैं आपको सपोज करो मैं बात कर दूं, तो सबसे पहले मैं बात कर देता हूं। सपोज करो किसी भी हमारे जैसे मेरा जहां पर घर है, मेरे बगल में मेरे पड़ोसी घर बना रहे हैं, तो उन्होंने प्लॉट लिया, उसके बाद बेसमेंट तैयार करा, बेसमेंट तैयार करने के बाद उन्होंने बिल्डिंग खड़ी करवाई। अब जो बिल्डिंग है वो बेस से और कहां तक बनी है, टॉप पर। तो मैं अगर उसकी हाइट देखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं उसे देखूंगा तो मैं बोलूंगा 2 मंजिला है, 3 मंजिला है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा 1 2 3। तो यहां से कंडीशन है इनिशियल फाइनल, दो वैल्यू में डिस्क्रीट हो गई। मैं बोलता हूं बॉटम अप, अप बॉटम, ट्रू फॉल्स, 1 सेकेंड। क्लियर। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा बाइनरी सिग्नल से। अब बाइनरी सिग्नल की मैंने ये शब्द क्यों बताए, सबसे पहले मैंने सिग्नल का बताया आपको, सिग्नल क्या होता है, उसके बाद एनालॉग बताया, एनालॉग के बाद डिजिटल सिग्नल बताया, डिजिटल में बाइनरी सिग्नल बताए। तो इनको मेरा बताने का मेनली पर्पस ये था कि जिससे हम लॉजिक गेट्स को समझ पाए कि लॉजिक गेट्स का यूज क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो यहां से मैं बोल दूं कि जो लॉजिक गेट्स का जो यूज है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो केवल और केवल किसके पर्पस से है, वो केवल और केवल मैं बोल दूं एक लैंग्वेज के पर्पस से, एक इलेक्ट्रॉनिक पर्पस है। जैसे मैंने बेसमेंट से बिल्डिंग तैयार करी थी तो मैं क्या बोल देता था, टॉप बॉटम, ट्रू फॉल्स, ऑन ऑफ। क्लियर। तो यहां से तुम्हें पता है बाइनरी सिग्नल क्या थे, दो डिस्क्रीट फॉर्म में टूट रहे थे, इसे 1 0, ट्रू फॉल्स, टॉप बॉटम। तो यहां से आपको पता पड़ गया होगा कि एक लैंग्वेज को दर्शाते हैं। तो अब मैं आपसे बात करूंगा 3 तरह के, अब बेसिक्स लॉजिक गेट्स पर जाता हूं। तो लॉजिक गेट्स आपको पता चल गया होगा किस बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो आपको रियल फील था ये। अब मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके लिए एंड, दूसरे नंबर पे बात करूंगा और तीसरे नंबर पर बात करूंगा नॉट। तो ये 3 बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। तो बेसिक लॉजिक गेट्स एंड। तो यहां पर मैं पहले आपको बात बता दूं कि आपको केवल हर बेसिक गेट्स में 3 चीज जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे एक एक न्यूमेरिकल भी बनेगा और दूसरे नंबर पर क्या होगा, सारे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे और थियोरेटिकली कॉन्सेप्चुअली भी कुछ नहीं बचेगा।
तो ये तीन बेसिक गेट्स हैं, सबसे पहले लॉजिक बेसिक गेट्स हैं। सबसे पहला एंड, दूसरे नंबर पर और, तीसरे नंबर पर नॉट। अब इन तीन बेसिक गेट्स से दो यूनिवर्सल गेट बनते हैं, बनते तो और भी लॉजिक गेट्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ये 5 है। जो अगर और को नॉट से मिला दूं तो नॉर बनता है चौथा, अगर एंड को नॉट से मिला दूं तो नंद बनता है, जिसे मैं नंद बोलता हूं, वैसे NAND बोलते हैं। क्लियर? मैं आपको एक एक का डिस्क्रिप्शन दूंगा, पहले मैं थोड़ा सा फील बता देता हूं क्या कहना चाहता है, तो एक एक उठाऊंगा, फिर अभी फील दे रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एंड। एंड लॉजिक गेट में क्या होता है, उसका सिंबल कहीं ना कहीं ऐसे, उसमें मैं बताता हूं। सबसे पहले जो भी लॉजिक गेट्स होते हैं उनमें हमारे सिलेबस में दो इनपुट दे जाते हैं और दो इनपुट से एक आउटपुट निकलता है। हमेशा आउटपुट एक आएगा, इनपुट दो या दो से ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में अगर बात करूं तो दो इनपुट हैं। अगर दो इनपुट ए बी दूंगा तो आउटपुट मुझे एक्स मिलेगा। तो एंड की बात करूं तो एंड में क्या होता है, इक्वेशन आती है a डॉट बी इज इक्वल टू एक्स। तो a डॉट बी इज इक्वल टू एक्स, जब मैं बात करूंगा दो इनपुट है तो यहां से चार कंडीशन आती है। पहली 0 0, दूसरी 0 1, तीसरी 1 0, चौथी 1 1। अगर मैं 0 इंटू 0 करूंगा तो प्रोडक्ट 0, तो x की वैल्यू 0। अगर a को 0 करूंगा, b को 1 करूंगा, तब भी प्रोडक्ट 0, तो x 0। तीसरी बात करूंगा 0 इंटू a को 0 करूंगा, b को 1 करूंगा, तब भी प्रोडक्ट 0। चौथी बात करूंगा 1 इंटू 1, 1 का प्रोडक्ट 1 से करूंगा तो 1। यहां से आपको फील आ रहा है चारों, तो यहां से आपकी ट्रुथ टेबल भी तैयार हो गई और हमने तीनों कंडीशन भी सीख ली। क्या क्या? पहला सिंबल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एंड का सिंबल डी जैसे शेप का होता है, इसमें दो इनपुट्स होते हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं, हमारे सिलेबस में दो हैं, एक आउटपुट निकलता है। दूसरी कंडीशन की मैं बात कर दूं तो मैंने क्या है, इनपुट्स की दो ले रहे हैं ए बी, आउटपुट एक्स ले रहे हैं, तो कंडीशन 0 और 1 से खेलेंगे। मैंने बताया अगर बिल्डिंग को देख रहे हैं, मैंने बाइनरी बताया, दो डिस्क्रीट यूनिट में चेंज होता है, तो बाइनरी का मतलब मैंने क्यों बताया, दो डिस्क्रीट सिग्नल्स में चेंज हो रहा है, तो एक या तो टॉप बॉटम, ट्रू फॉल्स, अप डाउन, 1 0। क्लियर? तो यहां से कंडीशन आपको पता पड़ गई, तो यहां से 0 1 की कंडीशन है। यहां पर ऐसा नहीं है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक कोड्स हैं, 0 1 की भाषा समझते हैं, इसीलिए। अब आपको महसूस हो रहा होगा कि मैंने सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, बाइनरी सिग्नल को बताने का पर्पस क्या था, तो यही मेरा पर्पस था मेनली, कि 0 और 1 की भाषा, टॉप बॉटम की भाषा, ट्रू फॉल्स की भाषा और ऑन ऑफ की भाषा। दूसरी बात करूंगा मैं, ऑन पूरा हो गया, अब इसका जो इक्वेशन हो गई, ट्रुथ टेबल हो गई। दूसरी बात करूंगा मैं और बेसिक गेट की, तो और लॉजिक बेसिक गेट की बात करूंगा तो जो इसका सिंबल होता है वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है, डी को हल्का सा मुड़ जाता है आगे से, बल्ज हो जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा जब थ्योरी दूंगा, अभी आप कॉन्सेप्ट समझो। तो जो इसकी इक्वेशन, इसमें भी आपको पता है दो या दो से ज्यादा इनपुट ले सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, और के दो इनपुट लेने हैं। अब मैंने क्या करा, इनपुट के तौर पर ए बी दिया, आउटपुट के तौर पर एक्स मिला, तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन की बात कर दूं तो इसकी इक्वेशन होती है और लॉजिक गेट की, a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। तो पहले 1 0, अब पहली कंडीशन होती है 0 a को दिया, 0 b को दिया, 0 0 का एडिशन करूंगा तो 0। दूसरे नंबर पर 0 1 दिया, 0 a को दिया, 1 b को दिया, 1। तीसरी कंडीशन 1 दिया, 0 दिया, 1। चौथी कंडीशन 1 1 दिया, 1 1 दिया, 1। तो यहां से आपको ट्रुथ टेबल भी मिल गई, इक्वेशन भी मिल गई। तो यहां से आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बन रही होगी, क्या कंडीशन बताना चाह रहा हूं। तीसरे नंबर पर बात करूंगा नॉट की। ये थोड़ा सा अनोखा बेसिक लॉजिक गेट है, जिसके सहारे से मिलके यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स भी तैयार होते हैं। ये अन्य दो बेसिक लॉजिक गेट्स एंड और से मिलता है, नॉर या नंद बना देता है। तो कंडीशन है नॉट लॉजिक गेट की, अगर मैं बात करूंगा पहली, तो नॉट लॉजिक गेट में क्या कहूंगा, अब तक मैं और एंड में कितने इनपुट्स पढ़ रहा था, मैं इनमें इनपुट पढ़ रहा था 2।
अब मैं नॉट की बात कर दूं तो एक इनपुट की बात करूंगा, एक इनपुट से एक आउटपुट मिलेगा, इनपुट को ए बोल दूंगा, आउटपुट को एक्स बोल दूंगा। तो जो ए होगा वो एक्स के इनवर्स होगा। मतलब एक तरीके से मैं बोल दूं, यहां पर पॉसिबिलिटी दो है, अगर मैं 0 दूंगा ए को तो एक्स कितना मिलेगा 1, और अगर 1 को 1 दूंगा ए को तो x कितना मिलेगा 0। यहां से इनवर्स लॉ फॉलो हो रहा है, रेसिप्रोकल फॉलो हो रहा है। तो यहां से भी आपको क्या कंडीशन मिल रही है, तो यहां से भी आपको ट्रुथ टेबल इक्वेशन मिल रही है। क्लियर। अब आपको यहां से फील समझ में आ रहा होगा। अभी थियोरेटिकली जब चलेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर बनता नजर आएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि नॉर और एंड दोनों को मिक्सअप करने के बाद क्या हो, वो एंड और नॉट को मिक्सअप करने और एंड नॉट को मिक्सअप करने के बाद क्या होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, एंड लॉजिक गेट की इक्वेशन क्या थी, ए डॉट बी इज इक्वल टू एक्स। जैसा कि आप सभी को पता है, नॉट की इक्वेशन क्या थी, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से आपको बता दूं मैं सीधी सी बात, दोनों को जब मिक्स कर देते हैं तो एंड में क्या कंडीशन आती थी, 0 0 को करता था तो 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1। तो यहां से जो भी एंड के प्रोडक्ट होंगे वो इनवर्स हो जाएंगे नॉट की वजह से। तो आपको पता है एंड प्लस नॉट क्या होता था, नंद। तो नंद की कंडीशन में क्या आएगी, जो एंड देता है उसका उल्टा। तो यहां से मैं बोल दूं, जैसे 0 0 0 1 आ रहे थे तो आंसर चेंज होके 1 1 1 0 आ जाएंगे। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल थी। क्रिस्टल। अब अगर मैं बात करूं दूसरी बार में तो नॉर की। अब आपको पता है और की और नॉट की। और की इक्वेशन आपको पता थी, x इज इक्वल टू वो ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स था। तो 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। तो यहां से 0 1 1 1 1 आ रहा था प्रोडक्ट। तो यहां से क्या है, इनवर्स हो जाएंगे नॉट। क्यों, नॉर में क्या कंडीशन थी, और प्लस नॉट। तो नॉट की वजह से क्या हुआ, कंडीशन रिवर्स। तो 1 1 1 0 0 1 1 1। तो वहां से आंसर आ गया 1 0 0 0। तो यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से बिल्कुल डिस्क्राइब करके एक एक चीज का फील दूंगा। क्रिस्टल। अब मैं आपको फील देने के बाद, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने लेक्चर में थ्योरेटिकली आपको बताता हूं। तो थ्योरेटिकली एक तरीके से अब मैं आपको कॉन्सेप्ट की क्रिस्टल क्लियरिटी को बता दूंगा। आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे लॉजिक गेट्स से। तो लॉजिक गेट्स की बात करूं तो सबसे पहले मैं बेसिक लॉजिक गेट्स की बात करूं, आपको एक्यूरेटली जैसे ही मैं लेक्चर खत्म करूं आप किसी भी बुक से क्वेश्चन उठा सकते हो। पूरे चैप्टर में एक फॉर्मूला लिखने की सीरीज रह गई है, बस मुझे वो फॉर्मूले लिखाने हैं। तो वो मैं आपके लिए इंस्टाग्राम, मेरा जो इंस्टाग्राम है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप इंस्टाग्राम से मेरे नोट्स कॉपी कर सकते हैं उन फॉर्मूलों को। क्यों, क्योंकि मेरे जो लेक्चर हैं वो एक तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल पर डिपेंड करते हैं, कहीं ना कहीं रियल लाइफ एग्जांपल पर बेस है। और मैंने आपको वादा भी किया था कहीं ना कहीं कि मैं एक तरीके से रटने को हटाऊंगा। मतलब जो भैया रटते हैं उनकी कमी को दूर कराऊंगा। मतलब उन्हें कैसे वो करें कि उन्हें अच्छे से याद हो जाए और एग्जाम टाइम पर 3 घंटे में वो ना भूले। क्यों, हम रट तो लेते हैं लेकिन एग्जाम टाइम पर 3 घंटे में सारे फॉर्मूले मैसअप हो जाते हैं। तो अगर मैं क्या करूंगा, डेली लाइफ एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल की सीरीज से याद रखूंगा तो मैं कभी भी अपने कॉन्सेप्ट को नहीं भूलूंगा। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, जो रटने वाली चीजें वो मैं वहां पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप मेरे इंस्टाग्राम, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी को फॉलो करना है, कोई फॉलो करे ना करे, लेकिन मेरा अकाउंट बिल्कुल प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है। तो आप उनको नोट्सों को अपने पीडीएफ या किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। मतलब नोट करें, हैंड रिटन या नोट कर सकते हैं। क्लियर। अब मैं आपसे बात करूंगा थ्योरी, बेसिक्स लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट, अब बेसिक लॉजिक गेट में मैंने सबसे पहले आपको 3 कंडीशन बताई, 3 बेसिक लॉजिक गेट बताए। सबसे पहले बताया मैंने एंड लॉजिक गेट।
एंड लॉजिक गेट की बात कर लेता हूं सबसे पहले। तो एंड लॉजिक गेट कहीं मैं सबसे पहले यहां पर लिख देता हूं। तीन चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन चीज पर ध्यान देना है। सबसे पहले हर एक बेसिक गेट्स के किस पर ध्यान देना है, हर एक लॉजिक गेट्स के सिंबल को पहचानना आना चाहिए। अगर आपको सिंबल पहचान में आता है तो आधा काम आसान। दूसरे नंबर पर मैं बात करूंगा इक्वेशन लिखना आना चाहिए। तीसरे नंबर पर मैं बात करूंगा इन चीज पर ध्यान देना है आपको, और आपका लॉजिक गेट से संबंधित क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इक्वेशन आती है तो आपको ट्रुथ टेबल लिखने में भी कोई हैरानी नहीं होगी। क्रिस्टल, अब मैं आपको बताता हूं एंड लॉजिक गेट्स क्या होता है। तो एंड लॉजिक गेट्स में मैं पहला पॉइंट लिखूंगा, टू इनपुट्स, दो इनपुट्स होते हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बोल दूंगा। इट हैज टू इनपुट बट हैव ओनली वन आउटपुट, लेकिन केवल और केवल एक आउटपुट होता है। दो इनपुट होते हैं लेकिन आउटपुट एक होता है। हो तीन भी सकते हैं, हो चार भी सकते हैं, लेकिन मैंने बाइनरी बताने का कहीं ना कहीं मतलब यही था, कहीं ना कहीं दो डिस्क्रीट यूनिट में। तो अब मैं अगर इसका सिंबल की बात कर दूं, तो मैं अगर इसके सिंबल की बात कर देता हूं, तो इसका सिंबल मैंने आपको जब मैं फील दे रहा था तो मैंने कहा था डी जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो इसे मैंने ए बोला था, इसे बी बोला था और इसे एक्स बोला था एक्स। तो यहां से कंडीशन थी, ये कैसी कंडीशन थी मेरी, इनपुट, और ये कंडीशन थी आउटपुट। तो मैंने बोला था इनपुट दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, आउटपुट केवल और केवल वन मिलेगा। क्रिस्टल, आप इसे नोट कर सकते हैं, सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड का सिंबल पहचानना आना चाहिए। एंड डी जैसा स्ट्रक्चर शेप होता है, आप लर्न कर सकते हो। क्लियर? अब मैं आपसे बात करूंगा सिंबल के बाद इक्वेशन की। तो मैंने क्या बताया था आपको, सिंबल को मैं यहां पर डोनेट कर देता हूं। ये इनपुट है ए बी और ये आउटपुट निकला। आउटपुट क्या निकला था मेरा, एक्स। क्लियर? तो यहां से इक्वेशन की बात करूं तो यहां से इक्वेशन आ जाती थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कंडीशन होती थी, ए डॉट बी इज इक्वल टू एक्स। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं क्या करूं, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं ट्रुथ टेबल तैयार कर सकता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है यहां से दो पॉसिबिलिटीज तैयार हो रही हैं। पहली 0 1। क्लियर? 2 3 4 ए बी एक्स। सबसे पहले मैं बात करूंगा, इनको 0 0 दूंगा तो यहां पर क्या मिलेगा, 0 प्रोडक्ट 0 0। क्यों? क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्या है, a डॉट बी इज इक्वल टू एक्स। मतलब इनपुट अगर मैं 0.0 देता हूं, 0.0, तो इनपुट भी 0 मिलता है। क्लियर? तो यहां से भी 0। दूसरी बात करूं मैं, यहां पर एक को 1 कर दूं, 1 0, तो यहां पर भी 0 आता है। तो आपको पता है 1.0 इज इक्वल टू 0। तीसरी अगर बात करूं तो a को अगर 0 कर देता हूं, b को 1 कर देता हूं, तो आउटपुट भी क्या मिलता है, 0। क्यों? 0.1 इज इक्वल टू 0। अब मैं बात करूं, चौथी बात करूं तो 1 कर देता हूं तो आउटपुट क्या मिलता है, 1। 1.1 इज इक्वल टू 1। तो यहां से ट्रुथ टेबल भी तैयार होती नजर आ रही है। ये आउटपुट है आपका और ये इनपुट्स हैं। तो इनपुट्स दिए, आउटपुट मिली। अब ये तीनों चीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ट्रुथ टेबल आ गई और ये इक्वेशन आ गई। अब आप देखिए कितना आसान था। मैंने लॉजिक गेट्स का सिंबल पढ़ा, सबसे पहले 2 इनपुट 1 आउटपुट हमारे सिलेबस में। उसके बाद मैंने क्या करा, इक्वेशन के बारे में पता करा, a डॉट बी इज इक्वल टू एक्स, इनपुट्स इज इक्वल टू आउटपुट। इनपुट पहले मैंने ए, हमें पता है बाइनरी यूनिट्स में डिस्क्रीट होती हैं, टॉप बॉटम अप डाउन ट्रू फॉल्स 0 1। तो 0 1 कंडीशन ली, 4 कंडीशन यहां से बनी। पहली 0.0 0, 0.1 0, 1.0 0, 1.1 1। तो यहां से मैंने आसानी से आपको प्रूफ कर दिया एंड लॉजिक गेट्स के बारे में। तो ये इतना सिंपल टॉपिक है,
और ये कहीं ना कहीं ये सेमीकंडक्टर में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ से फ्री फंड के नंबर होते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल एकदम सस्ते नंबर होते हैं। भैया इस लॉजिक गेट्स को छोड़ जाते हैं क्योंकि ये एंड में टॉपिक है। तो ये भी कारण मेरा था कि मैंने ये बाद में लिया है, तो आपको फील आ गया होगा और आपको कॉन्सेप्ट भी आ गया। अगर एक भी न्यूमेरिकल ना बने तो ये मैं गारंटी दे सकता हूं आपको, किसी भी बुक से उठा सकते हो लॉजिक गेट्स के, क्रिस्टल, एंड गेट। अब मैं आपको आगे बताऊंगा और गेट के बारे में। नोट, अब मैं आपसे बात करूंगा दूसरे बेसिक लॉजिक गेट की, जिसे मैं बोलता हूं एंड। तो मैं आपको यहां पर भी एक कंडीशन बताऊंगा। आपको 3 चीज याद करना है। सबसे पहले सिंबल, किस सिंबल से इंडिकेशन होता है, दूसरे नंबर पर इक्वेशन और तीसरे नंबर पर ट्रुथ टेबल। क्लियर? तो एंड। सेकंड नंबर पर मैं बात करता हूं एंड लॉजिक गेट की। एंड, वो एंड की और लॉजिक गेट, सॉरी, और लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट की, और लॉजिक गेट। तो और लॉजिक गेट में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, इसमें भी क्या होता है, इट हैज 2 इनपुट्स। इसमें भी 2 इनपुट होंगे, बट हैव, इट हैज 2 इनपुट बट हैव 1 आउटपुट, लेकिन आउटपुट 1 होगा। तो इसके सिंबल की बात करूंगा मैं, तो इसे मैं सिंबलाइज करूंगा कुछ इस कंडीशन में। मैं क्या करूंगा, हल्का सा बल्जी पार्ट कर दूंगा, ये कंडीशन। क्लियर? ये ए, ये बी, तो ये ए बी क्या हो गए, इनपुट्स, और आउटपुट हो गया एक्स। तो ये सिंबल है और इसमें 2 इनपुट होते हैं, आउटपुट। इनपुट 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, हमारे सिलेबस में 2 है, आउटपुट 1 होगा सिंबल। प्लीज नोट, और गेट की बात थी, तो और गेट का सिंबल ये है, तो सिंबल मैंने आपको बता दिया। इक्वेशन, ट्रुथ टेबल अभी बताएंगे। क्लियर? क्रिस्टल? नोट। अब मैं आपको बताऊंगा इसके आगे। तो मैंने आपको सिंबल बताया, हल्का सा कंडीशन, ये 1 इनपुट 2 आउटपुट। तो इनपुट्स की बात करूं तो ए डॉट ए और बी के फॉर्म में इनपुट्स। आउटपुट की बात करूं तो एक्स आउटपुट। तो यहां से कंडीशन क्या कह दूं, और लॉजिक गेट्स के बारे की अगर इसकी इक्वेशन की मैं बात कर दूं, तो इसकी इक्वेशन आपको नजर आएगी, a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। इनपुट्स का एडिशन हो रहा होगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो अगर मैं यहां से आपको पॉसिबिलिटीज देखूं, तो आपको पता है ये 0 और 1, या 1 और 0, या 0 0, या 1 1, 4 पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी। तो यहां से मैं आपको ट्रुथ टेबल बना दूं। ए बी एक्स, 0 0 कर दूं तो 0। आपको पता है अगर मैं यहां क्या कर दूं, 0 यहां 0, एडिशन 0। क्लियर? दूसरा, अगर इधर 0 इधर 1 करूं, 0 1, आउटपुट 1, यहां 1 यहां 0, आउटपुट 1, 1 0, आउटपुट 1, 1 1, आउटपुट 1, 1 1, आउटपुट 1। तो ये आपकी ट्रुथ टेबल तैयार है, और ये इक्वेशन थी ट्रुथ टेबल। अब यहां से आपको मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं दोनों। ये सिंबल था, सिंबल, ये इक्वेशन था, इक्वेशन, ये ट्रुथ टेबल था। तो अब मैं आपको इसे नोट करने के बाद आपको मैं समराइज कर दूं और एंड की कहानी में। तो अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देता हूं। एंड की कहानी में अगर मैं बात करूंगा, तो दोनों में 2 बेसिक 2 इनपुट्स होंगे, लेकिन आउटपुट एक ही मिलेगा। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 इनपुट्स हैं। दूसरी कंडीशन बात कर दूं, वो डी शेप का है, ये बल्ज शेप का है हल्का सा। तीसरी कंडीशन की बात कर दूं, तो उसकी कंडीशन थी ए डॉट बी इज इक्वल टू एक्स। यहां पर और की कंडीशन में ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्रोडक्ट हो रहा था, यहां पर इनपुट्स का एडिशन हो रहा था, a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं ट्रुथ टेबल की बात कर दूं, उधर पॉसिबिलिटीज 0 0 0 1 आ रही थी, यहां पॉसिबिलिटी 0 1 1 1 1 आ रही है। क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे आपको। अब मैं बात करूंगा नॉट की।
तीसरा और फाइनल बेसिक लॉजिक गेट्स। क्रिस्टल आप नोट कर सकते हैं इसे। अब मैं आपसे बात करूंगा तीसरे और आखिरी लॉजिक बेसिक लॉजिक गेट्स, जो मैं बात करूंगा नॉट। अब नॉट लॉजिक बेसिक गेट में मैंने आपको बताया था, नॉट लॉजिक गेट में मैंने आपको बताया था ये क्या कंडीशन होती है, ये एंड और से थोड़ा डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? उधर क्या था, दो इनपुट्स थे एक आउटपुट था, लेकिन इधर क्या है, इट हैज ओनली वन इनपुट। यहां पर केवल वन इनपुट है एंड हैव वन आउटपुट। तो यहाँ पर एक इनपुट होगा और एक आउटपुट। तो वहां पर दो इनपुट्स थे एक आउटपुट था, यहाँ पर एक इनपुट एक आउटपुट। अब इसका सिंबल और डोनेट कर देता हूं, इसे मैं सिंबलाइज करता हूं इस फॉर्म में, हल्का सा टिल्टेड ट्रायंगुलर फॉर्म में। ये a है, ये x है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके इनवर्स हो जाएगा। मतलब मैं बोल दूं a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a इनवर्स। क्लियर? ये कंडीशन। अभी मैं यहाँ पर इतना ही जब इक्वेशन लिखाऊंगा जब आपको बता दूंगा। क्लियर? अभी आपको मैं क्या लिखा दूं, केवल और केवल ये a इज इक्वल टू x, ये इनपुट है और ये आउटपुट। क्लियर? तो यहां से केवल और केवल ए इनपुट होगा और एक आउटपुट, ये आपको याद रखना है नॉट, और इधर ये कंडीशन आ जाएगी। क्लियर? प्लीज नोट। अब मैं आपको इसकी इक्वेशन और ट्रुथ टेबल भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने सिंबल की बात करी थी, तो सिंबल क्या होता है नॉट गेट का, ये कंडीशन, एक इनपुट होता है एक आउटपुट, ए इनपुट दिया एक्स आउटपुट मिला, ये आउटपुट होता है और ये इनपुट होता है। क्लियर? अब यहां से अगर इक्वेशन की बात करूं तो लॉजिक गेट को मैं क्या बोलता हूं, इन्वर्टर। इन्वर्टर का मतलब क्या होता है, उल्टा, मतलब रेसिप्रोकल। तो यहां से अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो इक्वेशन की बात करूंगा तो क्या कंडीशन आ जाएगी, a इज इक्वल टू एक्स। तो a इज इक्वल टू एक्स, तो a इनवर्स इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं ट्रुथ टेबल की बात करूंगा, दो कंडीशन, ये 0 ये 1, ये 1 ये 0। मतलब अगर ये 0 होगा ये इनवर्स होके 1 हो जाएगा, और अगर ये 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर? तो ये थी आपकी ट्रुथ टेबल और ये थी आपकी इक्वेशन। a इज x इनवर्स, मतलब a होगा x उसका इनवर्स होगा, ये 0 होगा ये 1 होगा, ये ऑन होगा ये ऑफ होगा, ये ट्रू होगा ये फॉल्स होगा, 1 0। क्लियर? ये थे आपके तीनों बेसिक गेट्स, ये इक्वेशन है, ये ट्रुथ टेबल, ये सिंबल। अब मैंने आपको तीनों बेसिक गेट्स के बारे में फील दे दिया, अब आप न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं। अब मैं इसके बाद यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के बारे में बताऊंगा, फील मैं आपको दे ही चुका हूं। क्लियर? नोट। अब मैं आपसे बात करूंगा यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स की। तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स में मैंने आपको क्या बताया था, जो तीन बेसिक गेट्स बताए थे उन्हीं का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले नॉट एंड के साथ कॉम्बाइन होता है और मैं बोल दूं उस भाषा में नंद बना देता है। तो पहला यूनिवर्सल गेट होता है नंद और चौथा लॉजिक गेट होता है। पांचवी बात कर दूं तो नॉट अगर और से कॉम्बाइन हो जाता है तो नॉर बनता है। अब हम आपको बेसिक गेट बता ही चुका हूं, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से किसकी बात कर लूंगा, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स की। तो मैं डिफाइन हेडिंग डाल दूंगा यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो पहली बात करूं मैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट में, तो पहली बात करूंगा एंड ए एंड डी। तो सबसे पहले मैं इसमें बात करूंगा, जैसा कि आपको शब्द में ही आ रहा है, ए एंड डी, एंड लॉजिक गेट प्लस एन, तो यहां से नॉट। तो यहां से आपको क्लियर हो रहा है, ये बनेगा नल। तो अब आपको पता है एंड का सिंबल क्या था, एंड का सिंबल मैंने बताया था डी से। दो इनपुट्स होते हैं ए बी, ये एक्स। अब मैंने और नॉट की क्या बात करी थी, नॉट में मैंने बताया था आपको क्या हो रहा होगा, नॉट का सिंबल ये था, एक इनपुट एक आउटपुट। क्लियर? तो यहां से मैं सपोज करो ये बोल दूं ए, तो ये मिलता था एक्स इनवर्स।
कोई दिक्कत? ये 0 तो ये 1। तो यहां से अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो इसका सिंबल जो कॉम्बाइन होके बनता है नंद का, वो सिंबल बनता है डी पर, ये आ जाता है। दो इनपुट्स क्या क्या हो जाएंगे, ए बी और एक्स इनवर्स। क्लियर? तो यहां से आपको पता है ये इसका सिंबल आ गया। तो आप नोट कर सकते हैं दो बेसिक गेट्स के क्या हुआ, एक यूनिवर्सल गेट बना। ये बेसिक गेट एंड है, ये नॉट है। तो अब बेसिक गेट अगर एंड की बात कर दूं तो इसकी इक्वेशन आती थी ए डॉट बी इज इक्वल टू एक्स। यहां पर कंडीशन आती थी ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स। तो मैंने क्या बोल दूं यहां से, तो ये एक्स एक्स था, कहीं ना कहीं अगर मैं बोल दूं जैसे 0, अभी मैं ट्रुथ टेबल बताऊंगा आपको तो अच्छे से फील लूंगा। क्लियर? दोनों की कॉम्बिनेशन से इसका ट्रुथ टेबल बनेगा। तो आप नोट कर सकते हो, आपको फील आ गया होगा एक्चुअल में हो क्या रहा है नंद गेट में। क्लियर? अब मैं नंद गेट में आपको आगे बताऊंगा। फर्स्ट यूनिवर्सल गेट क्या था, नंद। तो नंद गेट में मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले सिंबल की मैं बात कर लूं तो जो सिंबल था वो ये कंडीशन थी इसकी, ए बी, ये सिंबल था, दोनों के कॉम्बिनेशन से बना था एक्स इनवर्स। क्यों? क्योंकि ये इनपुट्स हैं और ये आउटपुट, ये आउटपुट। अब सबसे पहले मैं इसकी इक्वेशन की बात करूं तो इसकी अगर इक्वेशन की मैं बात करता हूं तो इसमें इक्वेशंस क्या आएंगी, ए डॉट बी इज इक्वल टू एक्स और एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स। ये कंडीशन नजर आएगी, मतलब यहां से कंडीशन नजर आएगी ए बी इज इक्वल टू एक्स इनवर्स। तो ये आ गई इक्वेशन। तो आपको सीधी सी बता दूं ट्रुथ टेबल, तो कंडीशन होंगी ट्रुथ टेबल में ये 4 कंडीशन होंगी। पहली ए बी एक्स एक्स इनवर्स। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहां पर 0 0 0 0, यहां पर 0। क्यों? हमें पता है ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब ये इनवर्स हो जाएगा, ये 0 तो ये 1 1। क्लियर? आपको अगर मैं बात कर दूं 0 1, आंसर 0 0 1, मतलब 0 1 0। क्लियर? ये 0, अब ये इनवर्स 1। क्लियर? यहाँ 1 यहाँ 0 मतलब 0, मतलब इनवर्स 1। यहाँ पर 1 1 मतलब 1 या 0। तो ये आ गई आपकी ट्रुथ टेबल। तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा नंद गेट में किसकी बात कर रहा है। सबसे पहले एंड गेट की तरह कहानी चल रही है, इसका रेसिप्रोकल हो गया, जो इसका प्रोडक्ट था वो पलट गया, वो केवल और केवल नॉट की वजह से। क्लियर? तो यहां से इक्वेशन भी क्या आ गई, ए डॉट बी इज इक्वल टू एक्स इनवर्स। क्लियर? तो ये इसकी इक्वेशन हो गई, ये इसका सिंबल हो गया, ये इसकी ट्रुथ टेबल हो गई। अब आप नोट कर सकते हो, आपको फील में पहले ही दे चुका हूं, एंड और नॉट को कंबाइन कर दूं तो क्या मिलता है, नंद। अब आकरा आपका आखिरी और लास्ट टॉपिक नॉर इस चैप्टर का। अब इसे नोट करें, नॉर के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन थ्योरेटिकली दिखाता हूं। क्लियर? अब मैं आपसे बात करूंगा आखिरी और पांचवें और दूसरे लॉजिक गेट की, यूनिवर्सल लॉजिक गेट और आखिरी लॉजिक गेट नॉर की। तो नॉर की कंडीशन में मैं आपको पहले फील दूंगा कि नॉर लॉजिक गेट शब्द आया कहां से। तो आपको शब्द में ही दिख रहा है और नॉट, और प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन। तो और प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, नॉर। अब अगर और के सिंबल की बात करूं तो ये इसका सिंबल है, एक इनपुट दो आउटपुट, इसे ए इसे बी इसे एक्स। अब आपको पता है नॉट का सिंबल, एक इनपुट एक आउटपुट। क्लियर? अगर मैं इनको कंबाइन कर दूंगा तो मुझे कैसा सिंबल मिलेगा, मुझे ऐसा सिंबल मिलेगा, ए बी, ये एक्स इनवर्स हो जाएगा, ये ए, तो ये एक्स इनवर्स। तो क्लियर? तो ये कैसा सिंबल है, नॉर का। आपको फील आ रहा होगा, और नॉट के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, नॉर। इसका सिंबल ये, इसका ये है, ये किसका सिंबल हो गया, नॉर का। क्रिस्टल नोट कर सकते हो आप।
अब मैं आपसे बात करूंगा नॉर के सिंबल की ट्रुथ टेबल की इक्वेशन की। तो आपको मैंने फील दे ही दिया था नॉर। नॉर की बात करूं तो इसके अगर सिंबल की बात करूं मैं तो सिंबल हो जाएगा नॉर का ये। क्या सिंबल हो जाएगा नॉर का? ये इनपुट्स हो जाएंगे ए डॉट बी और ये एक्स इनवर्स आउटपुट हो जाएगा। क्लियर? अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी इक्वेशन की अगर मैं बात कर लेता हूं तो इसकी इक्वेशन मुझे देखने को मिलेगी। मुझे और की इक्वेशन क्या देखने को मिलती थी? तो मुझे और की इक्वेशन देखने को मिलती थी a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। और अगर नॉट की बात करूं तो इसे इनवर्स हो जाता था। तो यहां से इक्वेशन की बात कर दूंगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स इनवर्स। क्लियर? अब अगर ट्रुथ टेबल की बात करूंगा मैं तो ट्रुथ टेबल में इधर बना दूं। क्लियर? ये पहली ए कंडीशन दे दी, ये बी दे दी, ये एक्स दे दी, ये एक्स इनवर्स दे दी। आपको पता है पहले 0 0 लूंगा, आंसर 0, इनवर्स 1। 0 1 लूंगा, आंसर 1 0। इधर 1 0 लूंगा, आंसर 1 0। 1 1 लूंगा, आंसर 1 0। वो क्लियर आया? अब यहां से आपको क्लियरली फील आया? क्या फील आया? ये ट्रुथ टेबल हो गई आपको, ट्रुथ टेबल, ये इक्वेशन हो गई और ये क्या हो गया? सिंबल। ये आपको मैंने क्या करा, क्या किया? लॉजिक गेट्स का कॉन्सेप्ट बताया। सबसे पहले लॉजिक गेट्स बताया ये एक बाइनरी लैंग्वेज है। तो बाइनरी लैंग्वेज को कहां से बताया? सिग्नल से। सिग्नल दो टाइप के होते हैं। पहला सिग्नल दो टाइप के होते हैं, पहला एनालॉग सिग्नल, दूसरा डिजिटल सिग्नल। डिजिटल से एनालॉग सिग्नल क्या होता है? एसी करंट की तरह काम करे, जो टाइम के साथ वेरी करे, साइनोसोडियली फंक्शन शो करे। दूसरी बात करी थी मैंने डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल क्या है? एक तरीके से लैंग्वेज है, जैसे बाइनरी। बाइनरी कंडीशन मैंने सॉल्यूशन से डोनेट करी थी। सॉल्यूशन से मतलब दो डिस्क्रीट यूनिट, मतलब डीसी करंट की तरह फ्लो हो, या तो टॉप या बॉटम, या अप या डाउन, या ट्रू या फॉल्स, या ऑन या ऑफ, या 1 या 0। क्लियर? यहाँ ऐसा नहीं है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो। अब तीन तरह के बेसिक्स लॉजिक गेट बताए। सबसे पहले एंड और नॉट, इन तीनों के बारे में डिस्क्राइब करा। सबसे पहले सिंबल बताए हर एक के, उसके बाद सिंबल्स के बाद मैंने क्या बताया? सिंबल्स के बाद मैंने इक्वेशन बताई, इक्वेशन के बाद मैंने ट्रुथ टेबल बताई तीनों की। उसके बाद क्या हुआ? दो यूनिवर्सल गेट्स पर बात करी। पहले नंद पर बात करी, फिर नॉर पर बात करी। नंद क्या होता है? नॉट और एंड का क्या होता है? कॉम्बिनेशन। दूसरे नंबर पर मैंने नॉर की बात करी, जो नॉट और का कॉम्बिनेशन होता है। यहां से आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो ये आपका आखिरी चैप्टर था। अब इसके बाद में क्या है, 11th के बेसिक से स्टार्ट करूंगा सीरीज। अभी कुछ दिन में कुछ देर में मेरी वीडियो में अभी अपलोड कर दूंगा कि मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको मैं करवाने क्या वाला हूं। क्लियर? नोट।